स्वागत है आप सभी बच्चों का टारगेट फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी देख रहे हैं क्लास 10 के जो प्रकाश चैप्टर है और भी जो चैप्टर आएंगे उसको देखते जा रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है जैकबॉर्ड पिंच। तो आप सभी क्लास 10 के लगभग टॉपिक आपको जैकबॉर्ड पिंच पर मिलने वाला है। धीरे धीरे करके अपडेट किया जा रहा है। तो आइए, हम लोग पहले पढ़ चुके थे। देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाला तक यहाँ तक बताए थे गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद का सचित्र वर्णन, तो वह चित्र के साथ वर्णन कर दिए थे। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि जो गोलीय दर्पण है तो उसका जब न्यूमेरिकल बनाने जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को जरूरत पड़ता है चिन्ह परिपाटी का। क्या? तो साइन कन्वेंशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो जैसे मान लेते हैं, जब आपको बता चुके थे कि कौन कौन सा टर्म यूज होता है, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक प्रकार का गोलीय दर्पण लेते हैं। ये कैसा दर्पण है बताए थे, इसका परावर्तक सतह अंदर घुसा हुआ है। इसका मतलब ये जो दर्पण है वो कहीं ना कहीं कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में बात करें तो कौन सा कैसे करके लेते हैं ये ध्यान दीजिए। हम यहीं से चिन्ह परिपाटी को क्लियर करते हैं। चिन्ह परिपाटी का सबसे बड़ा रोल है ऑप्टिक्स में, क्योंकि चिन्ह परिपाटी यदि आपको आता है तो न्यूमेरिकल सही बनेगा और यदि वो नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। तो आइए एक एक करके यहां से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा डिस्टेंसेस को प्लस लेंगे और कौन सा डिस्टेंस को माइनस लेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपतित किरण के अनुदिश सभी दूरियां धनात्मक होती है। मतलब यदि हम क्या करें, आपतित किरण इस दिशा में जा, मान लो, ठीक है, तो इसी के दिशा में आगे की तरफ की जो दूरियां होगी, मान लेते हैं इधर जो डिस्टेंसेस आगे आएगा तो ये सभी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? प्लस। मतलब उधर जो जाएगा वो सभी डिस्टेंसेस को क्या लेंगे? प्लस। क्या लिखा हुआ है? आपतित किरण के अनुदिश उधर ही जाने वाली जो दूरियां हैं वो सभी क्या मानी जाएंगी? धनात्मक। दूसरा क्या है? आपतित किरण के विपरीत यदि डिस्टेंसेस को यहां से इधर लेते हैं, ये पोल है, तो आपतित किरण मान लेते पोल की तरफ जाए तो पोल के तरफ जो उसके आगे जो दूरियां होंगी वो सब प्लस, और जो दूरी पोल के इधर होगा वो सभी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक, नेगेटिव। तो आपतित किरण के अनुदिश जाने वाली दूरियां सभी पॉजिटिव, आपतित किरण के विपरीत जाने वाली सभी दूरियां नेगेटिव। तीसरा, चलिए दो समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव कौन होगा। तो मान लेते हैं इंसिडेंट रे जिधर जा रहा है उसी के दिशा में जो भी दूरी होगा वो सभी क्या हो जाएगा? पोल के आगे वो सब जो दूरियां पाई जाएगी तो उन सभी दूरियों को पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे, और उसके विपरीत जो आएंगे उससे क्या वो आएंगी, उसे हम लोग क्या लेंगे? तो वो ऋणात्मक होती है। क्लियर हो गया? चलिए, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां, जो मुख्य अक्ष के ऊपर, जैसे मान लेते बिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई जिसको कहते हैं, तो ये जो एच होता है मतलब मुख्य अक्ष ये वाला कहलाता है। ये वाला जो लाइन खींचा मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां हैं उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर देखिए स्पष्ट लिखल, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक होती है, और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां होती है वो नीचे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यदि कोई है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई वगैरह होता है एच डैश, तो ये क्या होता है? ये होता है नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो चलिए चार चीज समझ गए। आपतित किरण की दिशा में जो दूरियां पाई जाएंगी वो पॉजिटिव होगा, आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरियां होंगी उसे नेगेटिव माना जाएगा। प्रिंसिपल मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर जो दूरियां होंगी पॉजिटिव माना जाएगा, मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां होंगी उसे हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो आपका क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं। ये डिपेंड्स करता है स्थिति पर कि दर्पण के पास यदि वस्तु को रखें या लेंस के पास यदि वस्तु को रखें तो उस समय पर देखते हैं कि मतलब u क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, v क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा। ऐसे u जो होता है अक्सर इधर ही होता है हमेशा, तो u लगभग लगभग ऋणात्मक ही होता है, लेकिन v का मान कभी ऋणात्मक होता है कभी धनात्मक होता है। तो वो जहां आएगा वहां ज्यादा डिस्कस करेंगे। बस आपको चार चीज ध्यान रखना, आपतित किरण के दिशा उधर की दूरियां जो पाई जाएगी पोल के आगे वो सभी दूरियां धनात्मक,
आपतित किरण इधर से जा रहा था, उसी के विपरीत में चलेंगे तो नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर धनात्मक, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऋणात्मक। क्लियर हो गया? चलिए, और जहां आएगा वहां क्लियर हो करेंगे। आप देखते जा रहे हैं, सिंपल एकदम। देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी दिखाया गया है। देखिए जैसे दाईं ओर की दूरी जो होगा, जैसे आपकी किरण इधर से आ रहा है तो उसके आगे जो दूरियां हैं वो सभी देखिए पॉजिटिव, और इधर बाईं ओर की दूरियां जो देख रहे हैं वो नेगेटिव। लेकिन हम बाएं दाएं से काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास 12th में जाएंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपतित किरण के अनुदिश चलेगा वो धनात्मक, और उसके विपरीत चलेगा वो ऋणात्मक होगा। ये ध्यान आपको रखना है। तो देखिए यहाँ पर दाईं ओर प्लस, बाईं ओर माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस। क्लियर हो गया? तो डायग्राम के माध्यम से इसको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, दाएं प्लस, बाएं माइनस। इस मतलब क्लास 10 में इससे काम चला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है ये देखिए। तो मान लेते हैं ये गोलीय दर्पण है, तो इस गोलीय दर्पण में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जाती है तो दर्पण के फोकस से होकर के परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वापस लौटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं क्या? मुख्य फोकस। क्या लिखा हुआ देखिए, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मतलब फोकस को डिफाइन कर रहे हैं, तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती। मतलब जहां पर परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यहां जैसे देखो एग्जैक्ट रूप से मिल रहा। अब यदि यही दर्पण एक होता क्या, ये रहता एक तरीके से उत्तल दर्पण, तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार से स्थिति बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका फोकस बनेगा, मेन फोकस यहाँ मिलता हुआ प्रतीत। तो देखिए दोनों दिखा दी कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर या तो मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, उसी को हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। एकदम सिंपल है, सारे क्वेश्चन एकदम इजी लैंग्वेज में है, ध्यान से समझना होगा। फिजिक्स रटने का चीज नहीं होता है, फिजिक्स समझने का चीज होता है। यदि आपने उसके बारे में सोच लिया बढ़िया से तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यदि आप रटने की कोशिश करेंगे तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है डेफिनेशन। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके आगे दिया हुआ क्या है। देखिए तो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? याद रखिएगा, फोकस दूरी f बराबर होता है r/2। मतलब वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फोकस दूरी मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस गोलीय दर्पण में यहां मान लेते हैं सेंटर है, सेंटर, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को r कहते हैं, इसके बीच के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं। तो इसका मतलब है कि फोकस जो दूरी है, फोकल लेंथ ये वाला, वो r का क्या है? आधा है, इसलिए f बराबर r/2 होता है। यहाँ प्रूव करने की आवश्यकता है। अब इस समतल दर्पण का मुख्य फोकस कितना होता है? तो समतल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वो अनंत होता है, क्योंकि अब बताइए इसका फोकस निकालने चाहिए, इसका वक्रता त्रिज्या या तो इसका जो फोकस होगा वो तो अनंत होगा, क्योंकि बहुत बड़े खोखले गोले से काट करके निकाला गया। तो इसका जो मुख्य फोकस होगा वो आपका क्या होगा? अनंत होगा। क्लियर कट हो गया होगा? चले नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें से थोड़ा फास्ट करके चल रहे हैं। अब देखिए गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख बनाइए, सही व्याख्या कीजिए। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें क्या होगा केवल इसी का डिस्कस करेंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, तो इसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज जो था वो लगभग उधर तक कंप्लीट कर दिए, क्योंकि अब स्थिति बचा हुआ होगा। तो इससे क्या होगा, मेरा परावर्तन का जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो गया। बने रहिए एक एक करके, सारा जो भी आंसर होगा, देखिए आंसर लिखते दौरान ध्यान देना है कि आंसर इतना बेहतर लिखना है, मतलब सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, सामने वाले को पढ़े जब तो उसको एहसास होना चाहिए कि नहीं लैंग्वेज स्टैंडर्ड है, उसे काटने का जगह नहीं देना।
मतलब अपनी भाषा में लिखिए, लेकिन इतना भी टूटा फूटा मत कर दीजिए जो कि उसका अर्थ ही चेंज हो जाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसका लैंग्वेज का स्टैंडर्ड मेंटेन हो और साथ ही साथ आपका एक भी नंबर ना कटे, एक एक नंबर को बचाने की कोशिश करेंगे। पहले हम फिजिक्स पढ़ा देंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, तीनों, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। तो वैसी कंडीशन में आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत नहीं होने वाला। एक करके बने रहिए, थोड़ा सा समय लगता है इस सब में, क्योंकि ये एक दिन में पढ़ा के खत्म करने वाला चीज है नहीं, टोटल समझ में नहीं आएगा उस तरह से।